सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पीएमटी 2010 का है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक बेसिक खिदमत है, क्वेश्चन की पिक्चर वो आप देखिए और एंजॉय करिए। क्वेश्चन कह रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज चार्ज्ड बाय ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V। मतलब N1 कैपेसिटर्स हैं, उन सबकी कैपेसिटी C1 है और उनको सीरीज में जोड़ा गया है और उसको एक सेल से चार्ज किया गया है, एक सोर्स से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 4V है। ठीक है, व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2 कैपेसिटर्स का, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला वाला सीरीज में था, दूसरा वाला पैरेलल में है और उसमें N2 कैपेसिटर्स हैं और उन सबका कैपेसिटी C2 है, इज चार्ज बाय द सोर्स ऑफ डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो कह रहे हैं तो दूसरे में जो सोर्स है वो V पोटेंशियल डिफरेंस का है। खैर, इट हैज सेम एनर्जी स्टोर्ड इन इट। मतलब पहले वाले N1 कैपेसिटर्स जो कि 4V से चार्ज किए गए, सीरीज में जुड़े हुए थे, उनकी एनर्जी टोटल जो है, और दूसरे वाले N2 कैपेसिटर जो पैरेलल में जोड़े गए थे V पोटेंशियल डिफरेंस से, उनकी टोटल एनर्जी सेम है। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1 क्या होगी, C2 की वैल्यू C1 के टर्म में क्या होगी, इसका पहले मतलब समझिएगा, सावधान। देखो फर्स्ट केस ये है कि यहां पर जो N1 कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में जोड़े गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले सीरीज का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि लेट C बी द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, मतलब जो आपने N1 जोड़े हैं उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो C है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे होता ना। तो यहां पर आएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस दूसरा भी 1/C1 प्लस तीसरा भी 1/C1। इस तरीके से n टर्म्स तक आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा n/C1। ये 1/C आया है तो C की वैल्यू आ जाएगी C1/n। यानी जो आपने n कैपेसिटर्स जोड़े हैं उन सबका जो इक्विवेलेंस कैपेसिटी है वो कितनी आई है, C1/n। ठीक है, और आपने V वोल्टेज से इसको जोड़ा है, नहीं 4V से जोड़ा है। तो जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना किया है, 4V। तो एनर्जी क्या होगी इसमें, पहले केस में एनर्जी U1 हाफ C इंटू वी स्क्वायर होता है। V का मतलब V अप्लाइड, ऐसे लिखे दे रहे हैं हम, ये वाला V नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हाफ C तो हो गया आपका C1/n और V कितना है, 4V का स्क्वायर। तो यहां तक बात समझ तो आ गई। इसको चाहो तो कुछ कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करोगे इतना आएगा हाफ और ये 16 आएगा, तो 8C1V²/n, ये पहले वाली एनर्जी हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, समझ में बात आ गई होगी, है ना। फिर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेकेंड केस में आपने क्या किया है, सेकेंड केस में कितने कैपेसिटर्स थे, N2 कैपेसिटर्स थे, उन सबकी कैपेसिटी C2 थी और वो पैरेलल में जुड़े थे। तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंस मान लें, लेट इट्स इक्विवेलेंस हम मान लेते हैं C डैश, पहले वाले का C माना है, दूसरे का C डैश मान लेते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या होता है, तो हम जानते हैं C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C2 प्लस C2, कहाँ तक, टू n टर्म्स। तो ये NC2 आ जाएगा ना, तो C डैश बराबर क्या आ गया, NC2। और पोटेंशियल डिफरेंस आप जानते हैं सेम होता है पैरेलल के केस में, चाहे जितने भी आप जोड़ें, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V है अप्लाइड जो है। तो इसकी जो एनर्जी U2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, हाफ C डैश V², यानी कि हाफ NC2 V², ये आ गया U2। ठीक है,
अब आपसे कह क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पहले वाला जो सिस्टम था और दूसरे वाला सिस्टम दोनों की एनर्जी सेम है, कर दो सेम, अपने आप जो निकलना होगा निकल आएगा। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन U1 इज इक्वल टू U2 एज U1 इज इक्वल टू U2। हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये अब ये कह रहे हैं तो फिर हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। देखिए U1 क्या है, 8C1 V स्क्वायर अपान N, ये N1 था, सॉरी यहाँ पर N1 थे ना, N1 इज इक्वल टू वहाँ क्या है, यहाँ पर N2 है, N2 जोड़े है ना आपने, तो आएगा आपका N2C2 V स्क्वायर अपान 2, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, N2 निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, C2 निकालना है, तो C2 निकालो, तो C2 इज इक्वल टू 2 इधर आएगा 18C1 अपान N1 N2, ये आएगा 18 नहीं 8 16, कहाँ मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, 16C1 अपान N1 N2। तो इसका डी पार्ट जो है वो सही है। क्वेश्चन में दम नहीं है, नहीं अब ये नहीं कहेंगे बेदम है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, जो कहे वो कर दीजिए, अपने आप आंसर निकल आएगा। ये आंसर है, ये ना समझना इसके बाद ये भी लगा हुआ है, ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक। ओके, इट इज़ अ 2010 PMT क्वेश्चन। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।